कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर धर्म और अधर्म के बीच महायुद्ध होने वाला है। एक ओर कौरवों की विशाल सेना है, दूसरी ओर पांडवों की धर्मयुक्त सेना। इसी युद्ध भूमि में श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने हैं। यहीं से आरंभ होती है श्रीमद् भगवद गीता की अमर कथा। धृतराष्ट्र अपने सारथी संजय से पूछते हैं, हे संजय, कुरुक्षेत्र में एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं? संजय दिव्य दृष्टि से युद्ध भूमि का वर्णन करते हैं। चारों ओर शंखनाद हो रहा है। रथों की गड़गड़ाहट और योद्धाओं का उत्साह अपने चरम पर है। भगवान श्री कृष्ण पंचजन्य शंख बजाते हैं। अर्जुन देवदत्त शंख फूंकते हैं। भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव सभी के शंखनाद से आकाश गूंज उठता है। यह केवल युद्ध का आरंभ नहीं, ये धर्म की पुकार है। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे केशव, मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य खड़ा कीजिए। जब अर्जुन अपने सामने देखते हैं अपने गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, मामा, भाई, मित्र और संबंधी, तो उनका हृदय कांप उठता है। अर्जुन कहते हैं, मेरे हाथ कांप रहे हैं, मुख सूख रहा है, शरीर थरथरा रहा है। हे माधव, इन अपने ही लोगों को मारकर मैं कौन सा सुख प्राप्त करूंगा? राज्य, सुख, विजय सब व्यर्थ प्रतीत हो रहे हैं। गुरुओं और बड़ों का वध करके जीवन का क्या अर्थ रह जाएगा? अर्जुन कहते हैं, यदि कुल का नाश होगा तो धर्म नष्ट हो जाएगा। धर्म के नाश से अधर्म बढ़ेगा। स्त्रियां दूषित होंगी, वर्ण संकर उत्पन्न होगा और समाज पतन की ओर जाएगा। हे कृष्ण, मैं इस पाप का भागी नहीं बन सकता। अर्जुन धनुष गांडीव को नीचे रख देते हैं। वे कहते हैं, मैं युद्ध नहीं करूंगा। शोक और करुणा से भरा अर्जुन रथ में बैठ जाता है। उसका मन टूट चुका है। यहीं से आरंभ होता है अर्जुन विषाद योग। अर्जुन का यह विषाद कमजोरी नहीं है, बल्कि मानव मन की सच्ची अवस्था है। इसी विषाद से ज्ञान का उदय होता है। अगले अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म, ज्ञान और भक्ति का अमर संदेश देंगे। जय श्री कृष्ण।